जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से ये खुशियों और मुक्ति पाने के पात्र हैं। जन्म लेने वाले व्यक्ति के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो घटना अथवा जो होना ही है वो तो होकर ही रहेगा, उस पर शोक मत करें। भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिनके मन और आत्मा में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपने खुद के आत्मा को सही मायने में जानता हो। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता, वो उसी के आश्रित रहता है। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम खुद करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। अपने कर्म पर अपना ध्यान लगाए, ना कि उसके फल पर, क्योंकि हमें कर्म करने का अधिकार है। फल क्या मिलेगा ये तो प्रभु के हाथ में है। भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। हम जो देखते हैं वो हम हैं और हम जो है वो उसी वस्तु को निहारते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छी और सकारात्मक चीज़ों को देखो और सोचो। जब व्यक्ति की सोच अच्छी होती है तब उसके जीवन में भी निखार आ जाता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, क्योंकि हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती है। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें तथा इच्छाएं सीमित रखें। जीवन आनंद से परिपूर्ण होता रहेगा। ये जीवन आपको महादेव ने दिया है। जीवन को महादेव से जोड़ दे, सब महादेव पर छोड़ दे। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। खुशियाँ मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद के अंदर से शांत ना हो। मनुष्य को मोह माया में पड़कर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छाएं पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं महादेव तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच तो ये है कि जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। ये प्रकृति है जो सभी गतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहता है मैंने किया है। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं ना कहीं आप अपने कार्य से पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। इंसान पर जब दुख आता है तो दुखी होकर भगवान को कोसने लगता है। इंसान के जीवन में सुख और दुख धूप और छांव जैसे होते हैं। अगर दुख आता है तो सुख भी आएगा। दुख हमें अनुभव देता है और सुख हमें आनंद देता है। इंसान को धैर्य रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। धैर्य से ही हर चीज़ का समाधान होता है। किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कोई भी कार्य हो सोच समझ कर करना चाहिए।
समय व्यक्ति को आगे बढ़ना सिखाता है। समय के साथ इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। लोगों की बातों को ध्यान न देने से अच्छा निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्मों से ही व्यक्ति महान बनता है, अथवा जो व्यक्ति आगे बढ़ना जानता है उसकी रुकावट और उसकी निंदा करने वाले व्यक्ति बहुत हो जाते हैं। परिस्थिति को लेकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो किसी का बुरा भी मत करो। व्यर्थ की चिंता करने से अच्छा अपने काम पर ध्यान दो। जिनका इस संसार में कोई नहीं होता, उसके सर पर हमेशा महादेव का हाथ होता है। जीवन में परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत हो, इंसान के साथ जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जिसने एक बार मन में हारने का सोच लिया, उसे कोई नहीं जिता सकता। उसका हारना पक्का है। अर्थात जो अपने मार्ग से भटक जाते हैं उन्हें महादेव रास्ता दिखाते हैं। परिस्थितियों से कभी कतराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। निरंतर कर्म करना व्यक्ति का धर्म होता है। कर्म से इंसान कर्मवीर बनता है। जिस इंसान के अंदर अहंकार आ जाता है उसका पतन होना निश्चित होता है। हमें महादेव कितना भी बड़ा बना दे, लेकिन कभी घमंड और अहंकार नहीं करना चाहिए। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है और भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनमें कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता वो तकदीर में नहीं होता। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाएंगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए वीडियो में। हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। हर हर महादेव।